नमस्कार, मैं हूं अमित ओझा और आप देख रहे हैं इंडियन टीवी न्यूज। हम अभी एक बार फिर से खड़े हैं बीआरडी मेडिकल कॉलेज, बाबा राघव दास मेडिकल कॉलेज में। आज वैसे यहाँ की बेसिकली कोई न्यूज नहीं है, लेकिन जो कहानी शुरू हुई थी वो कहानी इसी बाबा राघव दास मेडिकल कॉलेज से शुरू हुई थी। अवैध अस्पतालों और माफिया जो आपके एम्बुलेंस माफिया थे, उनके खिलाफ हमारी लड़ाई शुरू हुई थी। इस क्रम में कई एम्बुलेंस माफिया को जेल के अंदर भेजा गया और कई अवैध अस्पतालों को सील भी किया गया। इसी क्रम में एक अस्पताल की हमने खबर चलाई थी, दी अर्पित हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर, और जिसके लिए ऑलरेडी गोरखपुर प्रेस क्लब के अध्यक्ष मार्कंडेय मणि त्रिपाठी जी भी इसमें इन्वॉल्व हो गए। सबसे बड़ी बात यह है कि दो दिन पहले मेरे नाम से कैंट थाने में एफआईआर दर्ज कराई गई है, वरिष्ठ पत्रकार बताए जाने वाले सतीश शुक्ला के द्वारा। हमारी खुद की विनती थी जब हम कैंट थाने पे गए थे कि सर हमारे खिलाफ एक एफआईआर दर्ज होनी चाहिए। हम एफआईआर अपने ऊपर दर्ज कराने की विनती इस नाते कर रहे थे क्योंकि हमारे पास जो सबूत थे, जो साक्ष्य थे, वो पूरी तरीके से प्रमाणित नहीं हो रहे थे। लेकिन ये जो एफआईआर संख्या 142/2024 जो एफआईआर है, जिसकी कॉपी हमारे पास है, जिसमें सतीश शुक्ला ने हमारे खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई है कैंट थाने में 323, 504, 506 के अंतर्गत। सबसे बड़ी बात उसमें यह है कि सतीश शुक्ला ने अपने आप को वरिष्ठ पत्रकार बताया है और प्रेस क्लब का पता दिया है। प्रेस क्लब, जी हाँ, ये वही प्रेस क्लब है जहां के अध्यक्ष मार्कंडेय मणि त्रिपाठी इन दिनों विवादों के घेरे में हैं, जिनके ऊपर लगातार आरोप लग रहे हैं कि वो मेडिकल माफिया को संरक्षण दे रहे हैं। और ऑलरेडी उन्होंने इस तथ्य को स्वीकार भी किया है कि अर्पित हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर के मालिक जो आपके प्रवीण सिंह हैं, उस समय मौके पर वहां मौजूद थे। और सतीश शुक्ला जो कि वरिष्ठ पत्रकार खुद को बताते हैं, और प्रेस क्लब में जिन्होंने नामजद मेरे नाम से एफआईआर कराई है, उन्होंने अपने पिता का नाम भी अज्ञात डाला हुआ है। और सबसे बड़ी बात यह है कि इस मामले में जब हमने प्रेस क्लब के जो महामंत्री हैं भूपेंद्र द्विवेदी जी, जब हमने उनसे इसकी जानकारी चाही तो उन्होंने स्पष्ट रूप से बताया कि जो प्रेस क्लब में 712 मेंबर की सूची है, उन सूची में सतीश शुक्ला का नाम कहीं भी नहीं है। फिर से एक बार हम इस बात को दोहराना चाहते हैं कि भूपेंद्र द्विवेदी ने जो कहा, आप उनकी जो रिकॉर्डिंग है, उस रिकॉर्डिंग को आप आराम से, जो हमने उनसे टेलीफोनिक वार्ता की, उस टेलीफोनिक वार्ता को आप इसमें सुन सकते हैं कि उन्होंने क्या कहा है। हेलो भैया, मैं अमित ओझा बात कर रहा हूँ इंडियन टीवी न्यूज से। जी अमित बाबू, बताइए भैया, आप वहाँ पे प्रेस क्लब में महामंत्री है ना भैया? जी, निर्वाचित महामंत्री हूँ प्रेस क्लब का जो है। भैया, एक हमारे खिलाफ एफआईआर हुई है आपके प्रेस क्लब में। एक वरिष्ठ पत्रकार हैं सतीश शुक्ला जी। वो एक्चुअली उन्होंने ये आरोप लगाया है कि हम प्रेस क्लब के मेंबर नहीं हैं जी, और हम जो है प्रेस क्लब के अध्यक्ष के कमरे में जाकर हमने जो है हाथापाई या जो भी किया वो अलग की चीज है। और उन्होंने जो अपना पिता का नाम डलवाया है वो तो अज्ञात डलवाया है, लेकिन जो पता डलवाया है उन्होंने वरिष्ठ पत्रकार और प्रेस क्लब गोरखपुर डलवाया है। ये सरासर झूठा है। सतीश शुक्ला जो प्रेस क्लब के मेंबर नहीं है। क्या सतीश शुक्ला प्रेस क्लब के मेंबर नहीं है? नहीं। हम आपकी इस बात को रिकॉर्ड कर रहे हैं और अपनी न्यूज में इस चीज को हम बिल्कुल चलाइए। सतीश शुक्ला प्रेस क्लब के जो है वो मेंबर नहीं, हमारे सदस्य नहीं। यानी कि प्रेस क्लब में जो 712 सदस्यों की सूची है, उसमें सतीश शुक्ला का नाम कहीं भी जो है लिखित नहीं है। तो भैया, अगर हम नहीं हैं तो हम अगर प्रेस क्लब नहीं जा सकते हैं तो फिर वो अध्यक्ष जी के कमरे में बैठ के क्या कर रहे थे? अब ये तो उनसे सवाल होना चाहिए। इस सवाल का जवाब मैं अमित जी नहीं दे पाऊंगा कि वो क्या कर रहे थे, लेकिन प्रेस क्लब के सदस्य सतीश शुक्ला नहीं है, यह बात मैं पूरी ईमानदारी और पूरे दमदारी से कह सकता हूं, क्योंकि मैं चुना हुआ महामंत्री हूं वहां का, और वो वहां के सदस्य नहीं है। बाकी वो क्या कर रहे थे और क्यों कर रहे थे, यह जवाब जो है वो दोनों लोग दे सकते हैं। लेकिन जो आप जानकारी मेरे से चाहते हैं, वो जानकारी मैं आपको अवगत करा दे रहा हूँ कि सतीश शुक्ला प्रेस क्लब के सदस्य नहीं है। ठीक है भैया, इसकी जो है लिखित में कोई हमको सूची मिल सकती है इसकी? बिल्कुल मिल सकती है। मैं आज एक कार्यक्रम में, एक्चुअली मेरे ससुर जी की पुण्यतिथि है, तो मैं उसमें थोड़ा व्यस्त हूँ।
आपको सूची उपलब्ध करा दी जाएगी, बिल्कुल कराई जाएगी, जो मांगेगा उसको कराई जाएगी, आप ही को नहीं, किसी को भी जरूरत पड़ेगी तो सूची उपलब्ध कराई जाएगी। ठीक है तो भैया, धन्यवाद। सतीश शुक्ला जो कि खुद को वरिष्ठ पत्रकार बता रहे हैं प्रेस क्लब का, उनके 712 की जो लिस्ट है उसमें कहीं भी उनका कोई नाम नहीं है। आज की डेट में ये अब पेपर में प्रमाणित है, एफआईआर में बिल्कुल क्लियर शब्दों में, स्पष्ट शब्दों में लिखा है कि प्रवीण सिंह ने वहां जाकर एक प्रार्थना पत्र दिया जिसमें उन्होंने ये स्वीकार किया है कि वे द अर्पित हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर का संचालन करते हैं। ध्यान से सुनिएगा इस शब्दों को, एफआईआर की कॉपी भी हम आपको दिखाएंगे जिसमें लिखा है कि प्रवीण सिंह माफ कीजिएगा, प्रवीण सिंह द अर्पित हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर का संचालन करते हैं, जबकि उसका पंजीकरण पिछले साल ही समाप्त हो चुका है। यानी कि 10 महीने से ज्यादा ये अस्पताल अवैध रूप से संचालित हो रहा था। कहीं ना कहीं इसमें स्वास्थ्य विभाग की मिलीभगत है, जिसकी वजह से 10 महीने तक ये अस्पताल संचालित हो रहा था, जिसमें आज की डेट में डॉक्टरों के बोर्ड हटाकर उनके आगे ऑन कॉल लिख दिया गया है। ऑन कॉल लिख दिया गया यानी कि डॉक्टर अब मौजूद नहीं है, फोन पे बुलाए जाते हैं। यानी कि अगर कोई मरीज वहां पहुंचेगा तो डॉक्टर को फोन करके बुलाया जाएगा कि डॉक्टर साहब मरीज आ गया है, उसकी तबीयत बहुत खराब है, सीरियस है, आप आके उसका इलाज करिए। और दूसरी चीज जो कि इससे पहले कुछ दिनों पहले ही ऑलरेडी दुर्गेश यादव जो वरिष्ठ पत्रकार हैं, उन्होंने प्रेस क्लब के अध्यक्ष मार्कंडेय मणि त्रिपाठी पे आय व्यय को लेकर एक जो उनका व्हाट्सएप ग्रुप है उस पर जो है खबर डाली थी। इसके संदर्भ में ऑलरेडी जो है मार्कंडेय मणि ने अपने साथियों के साथ उनके साथ मारपीट की थी। और आपको ये बताते चलें कि उनका ये आरोप है मार्कंडेय मणि त्रिपाठी जी का, जो कि विवादित प्रेस क्लब के अध्यक्ष हैं, कि मैं प्रेस क्लब का मेंबर नहीं हूं। मैं इस चीज को स्वीकार करता हूं कि मैं प्रेस क्लब का मेंबर नहीं हूं, लेकिन सतीश शुक्ला ने जो एफआईआर कराई है वो उस समय प्रेस क्लब में ही नहीं, प्रेस क्लब अध्यक्ष के चैम्बर में मौजूद थे, जबकि सतीश शुक्ला खुद ही प्रेस क्लब के सदस्य नहीं हैं। यानी कि जो बंदा, जो व्यक्ति, जो शख्स अध्यक्ष जी के चरणों में गिर जाएगा वो प्रेस क्लब में आ सकता है, उनके चैम्बर में बैठ के कर सकता है, उसको मारपीट का पूरा अधिकार है। लेकिन जो आवाज उनके खिलाफ उठेगी उसको या तो दबाया जाएगा या तो जबरदस्ती उसके खिलाफ फर्जी मुकदमा दर्ज कराया जाएगा। लेकिन आज हमारे पास ये दोनों साक्ष्य मौजूद हैं कि प्रेस क्लब में किस तरीके से अनियमितताओं का और मेडिकल माफियाओं का या अन्य जो लोग हैं उनको सदक्षण प्रेस क्लब के अध्यक्ष द्वारा कराया जा रहा है, उनको सदक्षण दिया जा रहा है। और अध्यक्ष जी, हम आपसे स्पष्ट कहते हैं, आपने जो हमसे कहा है कि पत्रकारिता हमें आपसे सीखने की जरूरत नहीं है, हमें आपसे पत्रकारिता सीखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि पत्रकार देश का वो चौथा स्तंभ है जो गरीबों की आवाज को उठाता है, ना कि अपने चैम्बर में बुला के मारपीट करके गरीबों की आवाज को दबाता है। अंत में एक शायर ने जो कहा है वो मैं कहने के साथ ही इस बात को यहीं पे आज खत्म करूंगा। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है। इंडियन टीवी न्यूज के लिए गोरखपुर से अमित ओझा की रिपोर्ट।